Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे एयर कंडीशनिंग। आपके एमई 301 के चैप्टर एयर कंडीशनिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ द साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर। यह आपके एयर की एक साथ टेम्परेचर कंट्रोल, उसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, एयर वेलोसिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर। ओके, तो एटमॉस्फेरिक एयर या उसको बोले मॉइस्ट एयर, जो आपके एनवायरनमेंट में जो एयर है उसको एटमॉस्फेरिक एयर या मॉइस्ट एयर, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, ड्राई एयर और मॉइस्चर। ये ड्राई एयर और मॉइस्चर दो प्रकार की होती है। मॉइस्चर जो है वाटर वेपर कहते हैं उसको, ठीक है। ये वेरिएबल पार्ट होता है आपका। और ड्राई एयर में क्या है, मोस्टली हम मानते हैं कि नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। अकॉर्डिंग टू मास नाइट्रोजन 77% होता है और 23% जो है ऑक्सीजन होता है। और बाय वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 79% आपके नाइट्रोजन है और 21% जो है ऑक्सीजन है। मेजर यही होते हैं, मेजर पार्ट आपके जो ड्राई एयर में यही होते हैं। अदरवाइज आपके इनर्ट गैसेस CO2, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह भी होते हैं, लेकिन मेन जो है दोनों ही होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन एयर कंडीशनिंग द वर्किंग सब्सटेंस इज एटमॉस्फेरिक एयर। अब एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो हमारी जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, जिसको हम मॉइस्ट एयर भी कहते हैं और सिंपली एयर भी कहते हैं। ओके, तो विच इज़ द मिक्सचर ऑफ टू गैसेज, ड्राई एयर विच इज़ अगेन मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाई और ऑर्गन, हीलियम एक्ट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी मॉइस्ट एयर है या जो एयर है वो दो प्रकार की होती है। ड्राई एयर वो मिक्सचर होता है ड्राई एयर और वाटर वेपर मिक्सचर का, ठीक है, मॉइस्चर का। तो ड्राई एयर भी अगेन जो है मिक्सचर होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड द सेकंड मॉइस्चर जो वाटर वेपर, आइदर सेचुरेटेड या सुपरहीटेड। जो वाटर के जो पार्टिकल्स है, वाटर वेपर जो होती है वो हमारी या तो सेचुरेटेड कंडीशन में होती है या फिर वो सुपरहीटेड कंडीशन में होती है, ठीक है। द मॉइस्ट एयर कैन नॉट बी कंसिडर एज ए प्योर सब्सटेंस इन एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के अंदर हम जो मॉइस्ट एयर है उसको प्योर सब्सटेंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इन विच कंडेंसेशन एंड इवोपरेशन इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो अब साइकोमेट्री चार्ट, साइक्रोमेट्री क्या होती है और साइक्रोमेट्री चार्ट क्या होता है, इसको किस तरीके से देखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मॉइस्ट एयर। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जो है मॉइस्ट एयर के जो गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टी से ये डील करती है। ओके, साइकोमेट्री के जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशो। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी रेशो, तो ये क्या होता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मास ऑफ वाट वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर, यानी मास ऑफ वाटर वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर के जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी रेशो। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर टू किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, कि प्रति किलोग्राम ड्राई एयर में वाटर वेपर की मात्रा कितनी है। ओके, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर दो गैसें हैं, दो आपके एयर है, मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर में क्या क्या होती है, एक तो ड्राई एयर होती है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है वाटर वेपर, तो मास ऑफ वाटर वेपर को V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक प्रेशर होता है जिसको हम PA लिखेंगे, और इसी सिस्टम में वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है उसको हम PV से डिनोट करेंगे। और ये जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम चाहे एयर के लिए कहें चाहे वाटर वेपर के लिए कहें, दोनों ही सेम होता है और टेम्परेचर भी दोनों का ही सेम होता है। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि PT क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का टोटल प्रेशर। और PV जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। और PA को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई एयर या एटमॉस्फेरिक एयर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो, टोटल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, तो हम ये देखते हैं वो डाल्टन लो क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वलेंट होता है। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू, हम यहाँ देखते हैं कि टोटल प्रेशर इक्वल टू PA प्लस PV। तो PA बराबर होगा P टोटल माइनस PV। अब हम देखते हैं कि PV इक्वल टू MRT होता है,
तो फॉर एयर के लिए हम देखें तो PAVA इक्वल टू MARATA, और इसी तरह से वाटर वेपर के लिए देखें तो PVVV इक्वल टू MVRVTV। तो समीकरण इक्वेशन और 2 में आपस में भाग देने पर तो हम देखते हैं कि PVVV अपॉन PAVA इक्वल टू MVRVTV अपॉन MARAT। हमने देखा था कि VA और VV दोनों ही सेम है और इसी तरह से उनके टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों ही कट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास बचता है इक्वेशन से PV अपॉन PA इक्वल टू MVRV अपॉन MARA। तो MV अपॉन MA को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो। ओके, ये दोनों ही सेम थे, यहाँ पे कट हो गए। तो ओमेगा इक्वल टू होता है MV अपॉन MA इक्वल टू PV अपॉन PA इंटू RA अपॉन RV। तो R बार क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल टू R बार RV क्या होगा, R बार बाई 18। ओके, क्योंकि वाटर वेपर का जो मोलिकुलर वेट होता है R बार, किसी भी संख्या के किसी भी गैस के लिए R इक्वल टू होता है R बार बाई मोलिकुलर वेट ऑफ दिस गैस। ओके, तो M की वैल्यू 18 होती है आपके वाटर वेपर के लिए और 29 होती है आपके एयर के लिए। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। R बार बाई 18 या RV, और RA की वैल्यू होगी R बार बाई 29, और R बार की वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर kg मोल। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू, जब ये वैल्यू पुट करते हैं अपन RV और इसकी, तो हमारे पास वैल्यू आती है ओमेगा इक्वल टू 0.622 PV अपॉन PA। तो ओमेगा इक्वल टू 0.622 PV अपॉन PA क्या होता है, P टोटल माइनस PV। तो हमने इसको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। तो ओमेगा इज द क्या हो गया, फंक्शन ऑफ PV। ओमेगा किसका फंक्शन है, PV का फंक्शन है। ओके, तो PV अगर इंक्रीज होगा तो ओमेगा भी इंक्रीज होगी। तो एज टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर PT इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सो ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर ओनली। तो ओमेगा जो है प्रेशर होता है वाटर वेपर का, पार्शियल प्रेशर का एक फंक्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई, उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर एट द सेचुरेशन कंडीशन, सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पर मास ऑफ वाटर वेपर टू मास ऑफ वाटर वेपर एट सेचुरेशन कंडीशन। तो फाई इक्वल टू MV मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर एट सेचुरेशन कंडीशन, यानी कि MVVS। ओके, दोनों इक्वल टू PV अपॉन PVS भी होगा। देखते हैं अपन किस तरीके से होता है। स्टार्टिंग में हमारे पास गैस थी, उसमें MA और MV होता है और उसका पार्शियल प्रेशर होता है PV, और सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि इसके अंदर वाटर वेपर अगर अपन और ऐड करते हैं तो और ऐड करने पर क्या होगा कि उसमें वाटर के का जो कंटेंट है वो इंक्रीज होगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो एक सेचुरेशन कंडीशन में आ जाएगा, उसको बोलते हैं MVS, और उस समय उसका प्रेशर होगा PVS। ओके, तो हम देखते हैं कि PV और V इक्वल टू MVRVTV और PVS V इक्वल टू MVSRVT। तो यहाँ RVT और RVT आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड करने तो फाई इक्वल टू PV अपॉन PVSV होता है। तो नोट फाई इज जनरली एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर सेचुरेटेड एयर। ठीक है, परसेंटेज में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। सेचुरेटेड एयर के लिए फाई की वैल्यू होती है 1। ठीक है, सेचुरेटेड एयर के लिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी शो दैट हाउ मच वाटर वेपर आर एडेड इनटू ड्राई एयर टू फाइंड द सेचुरेशन कंडीशंस। नॉर्मली हमारे पास फाई की वैल्यू होती है 60% 70%, लेकिन जब इसमें वाटर वेपर ऐड करते हैं तो ये इंक्रीज होने लगती है और फाई की वैल्यू जब 100% हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि किसी के भी अंदर कितना वाटर वेपर ऐड किया जा सकता है 100% होने तक। तो हम कह सकते हैं अगर कोई भी आपके मॉइस्ट एयर है उसमें अगर ह्यूमिडिटी 70% है, दैट्स मीन्स इसमें 30%, और अगर 70% दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं इसमें 30% और वाटर वेपर ऐड किया जा सकता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या शो करती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी शो दैट हाउ मच वाटर वेपर आर एडेड इन ड्राई एयर टू फाइंड द सेचुरेशन कंडीशन। सेचुरेशन कंडीशन की जो फाई की वैल्यू है वो 100% होती है या 1 होती है। व्हेन जो फाई इज सेचुरेटेड फाई इक्वल टू 1 या फिर 100%, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंडिकेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द पर केजी ऑफ ड्राई एयर। पर केजी ऑफ ड्राई एयर में एक्चुअल अमाउंट में कितना वाटर वेपर है। वेयर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंडिकेट द मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर जो है कितनी वाटर वेपर या मॉइस्चर और कैप्चर कर सकती है, उसकी होल्ड कैपेसिटी कितनी है वो शो करती है। ओके, थैंक यू सो मच।